यस सर। माया सभा से करते, तीनों ने देखी आई गेस। हाँ कर सकते हैं। काफी एक्साइटेड भी थे हम सब लोग। हम्म। हाँ, कैसी लगी? अच्छी है, मैं बोलूँगा अच्छी मूवी है। जितना सोचना पड़ा ना वो भी रिव्यू में इंक्लूडेड है। हम्म। थोड़ी अलग है, मुझे मूवी अच्छी लगी हाँ। थोड़ी अलग है, but हाँ अच्छी है। आई थिंक ना मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी पहली मूवी है तुम्बाड़। लाइक हम्म। बिकॉज पीपल वेर स्ट्रेट अप कंपेयरिंग दिस विद दैट, एंड वो सब लोग वही चीज एक्सपेक्ट करके गए थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर भी वैसा ही है, और वो होता है ना कि मिस्टीरियस सा कुछ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एंड पीपल वेंट इन एक्सपेक्टिंग दैट, बट इट इज अ डिफरेंट मूवी। हम्म। हाँ आई थिंक मूवी की जैसे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं हुई ना कि तुमको इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट पता चले और तुम इसके बारे में फिर अपने एक्सपेक्टेशन रखो कि ये कहानी हो सकती है। तुमको कुछ आइडिया ही नहीं था। तुम्हारा बस एक ही रेफरेंस पॉइंट था इसको जाके थिएटर में देखने के लिए कि तुम्बाड़ के डायरेक्टर ने बनाई है, और तुम्बाड़ के बाद उनकी नेक्स्ट मूवी है, तो वही तुम्हारा फिर रेफरेंस हो जाता है कि अच्छा उसने बनाई है तो देखते हैं क्या है क्या है क्या है। पिक्चर एक्चुअली में किसके बारे में या क्या कहानी हो सकती है वो कुछ आइडिया नहीं अपने को। ट्रू। तो ये है। और रही बात सिमिलैरिटीज की, तो आई वुड से कि काफ़ी काफ़ी अच्छी खासी सिमिलैरिटीज थी, स्पेशली इसके कहानी और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो। कि एक लोकेशन है जिसके अंदर सोना है और फिर लोग जा रहे हैं उस सोने को ढूंढने के लिए। फिर बाप बेटे की कहानी है, उनका रिलेशन है, और लास्ट में आगे चल के बात करेंगे, बट वो भी मुझे काफ़ी सिमिलर लगा कि हाँ तुम बाढ़ के उधर गए हो आप। तो स्टोरी बीट्स भी काफ़ी सिमिलर हैं, बट अगेन तुम बाढ़ से अभी कंपेयर नहीं करते हैं। मुझे मूवी ओवरऑल सही लगी। शुरू शुरू में मैं कंफ्यूज था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं देती है मूवी, हाँ, है ना। स्पून एक फीड नहीं एक करती, कुछ भी नहीं है बताती न- मूवी। हाँ शुरू में तो कुछ भी नहीं बताती, थोड़ा सा तुमको बस बता देगी क्योंकि सोना है ये है वो है। और उसके बाद एक एक मोन्टाज वाला सीक्वेंस आएगा जहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और लोगों के पास शॉट्स हैं, रिएक्शन वाले शॉट है कि वो समुंदर की तरफ देख रहा है और लड़की कुछ कर रही है। उस टाइम पे सोच रहा हूँ कि मतलब इस मोन्टाज का क्या सेंस है, अपने को कुछ बहुत ज़्यादा तुमने कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है पिक्चर के बारे में, और फिर भी तुम लोगों के रिएक्शन शॉट दिखाए जा रहे हो दिखाए जा रहे हो। तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा कंफ्यूजन फील होता है। बट आगे चल के जब कहानी और पता चलती है एंड देन तुम कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन देखते हो, जब वो बात करते हैं एक दूसरे से और वो फिर पुरानी कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था, उसने मेरे से शादी करनी चाहिए, मैंने शर्त रखी और ये और वो, तब जाके पिक्चर के अंदर एकदम इन्वेस्ट हो जाते हो कि हाँ ये क्या है। और मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक लेवल पे मूवीज यही तो है ना कि आप अब एक कहानी देख रहे हो, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्या बात कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, और तुम उसको लेके कैरेक्टर्स को लेके क्या इमेज बना रहे हो, ट्रू। राइट। तो वहां से पिक्चर अच्छी काम करने लगती है। एंड देन फिर वो जिस तरीके से ट्विस्ट फेंक के मारते हैं, और उसमें जावेद जॉफरी या जाफरी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जॉफरी तो उनका बरातियन था। परफॉर्मेंस। हाँ मैं कह रहा हूँ जॉफरी तो बरातियन था। जावेद जाफरी, भाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यार बहुत फाड़ भाई। जावेद जाफरी की, और साथ में वो अपना जो मोहम्मद समद है हाँ भाई, लड़का, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी बहुत थी अच्छी भाई। थी बहुत। वो खैर वही वही सेम बच्चा है ना तुम्बाड़ वाला, वही तो सेम वो एग्जैक्ट। एक्सपेक्टेड था। मतलब ही इज गुड, ही इज लाइक रियली गुड। भाई मैं मूवी में शायद पता है मूवी का विजुअल स्टाइल वो लाइक अगली ब्यूटीफुल वाला है। हाँ, बट एक जो जब पता है वो अच्छा है, लाइक जावेद जाफरी का किरदार लाइक माया सभा दोनों एक फील होते हैं, जस्ट लाइक एक हाइव की तरह जो खुद में ही एक लिविंग बीइंग है, वो फीलिंग आ जाती है। जिसका अगर कोई किसी ने मूवी देखी होगी, एक रशियन मूवी है हार्ड टू बी अ गॉड, लाइक सेम सेम एस्थेटिक, लाइक वो अल्टरनेट यूनिवर्स की है जहाँ पे रेनेसांस पीरियड खूबसूरती नहीं आ पाई है, लाइक फिल्थ, कूड़ा कबाड़ा कचरा, और नहीं मिडेवल टाइम में ऐसे लाइक पैखाने होते थे दीवारों पे, और लाइक लोग हग रहे हैं तो टपक रहा है वो सारा येलो येलो, ठीक है। और वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल मूवी है कि रॉबर्ट एगर्स वेयरवुल्फ बना रहे हैं सेम इन्फ्लुएंस के साथ,
और मुझे सेम वही चीज़ इसमें भी याद आया जब मैं माया सभा देख रहा था। तो मे भी थोड़े इंस्पिरेशंस हो सकते हैं, बट हाँ, राही अनिल बारवे के अपने खुद का स्टाइल है इसमें, जो कि हाँ वो जो कन्वे करना चाहते हैं विजुअली कि हाँ दे आर वन, वो पूरा किंगडम फील होता है राजा की तरह, कि वो वहाँ है, वहाँ का राजा है, उसके पास सोना भी है, उसका बटलर भी है, फैमिली, बेटा भी है, और एक बहुत ही हॉरिफाइंग पास्ट है। एक मूवी के बीच मुझे में एक, हाँ बोलो बोलो ना। एक डायलॉग था कि लाइक इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, हाँ, कोई प्यार, पैसा, सोना, और इसमें भी सोना ढूंढने वाला हिसाब किताब था। मैं इसे इस तरीके से जोड़ के रखता हूँ कि लाइक आप क्या मीनिंग ढूंढ के लेके जा रहे हो इसके साथ। हाँ, मूवी उस कैटेगरी में तो फॉल होती है कि आप पिक्चर खत्म होने के बाद सोचते हो इसके बारे में कि क्या हुआ, या उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, क्या वो हो गया होगा, आप अपने ही दिमाग में थेरीज बनाने लगते हो। यप आई फेल्ट ना कि मुझे जो चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगी वो था मूवी का एटमॉस्फेयर। लाइक उन्होंने जैसे लाइटिंग्स का यूज़ किया ना, कि मतलब आपको एकदम डार्क दिखाना है सब कुछ, तो कैरेक्टर्स को ही लैंप पकड़ा दिया आपने। भाई वो भाई लैंप लेके घूम रहे हैं और उनके फेसेस पे है वो कमाल का भाई। ये वाला एरिया एकदम अंडर एक्सपोज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सपोज्ड है, आसपास बिल्कुल अंधेरा, और तुमने एकदम वो स्मोक और फॉग वगैरह यूज किया हुआ है, तो लाइट भी डिफ्यूज हो रही है। मतलब वो ये मेरे को लगा ना कि एकदम जीनियस फिल्म मेकिंग है ये। बहुत कमाल। अब नहीं नॉस्फेरातु में बात कर रहे थे कि अगर एक लैंप लाइट चल रही है तो बस उसी की लाइटिंग है। क्या कमाल का, क्या ब्यूटीफुल शॉट्स है भाई उसमें। भाई स्मोक से इतना विजुअल इंटरेस्ट ऐड हो गया ना पूरी पिक्चर में, क्योंकि वो सारी चीजें है ना, स्मोक हो गया या फिर पीछे से जो लाइट फेंकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे तुमको दिखाई देता है, डांस वीडियोस वगैरह में काफी यूज करते हैं ताकि उसको विजुअली इंटरेस्टिंग बनाए, दिखने में वो सही लगे। पिक्चर ने उसको कहानी के अंदर लिख दिया है, वही प्लॉट डिवाइस है वो भाई हमेशा घुमाते रहता है, और वो दिखने में इतना बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत खूबसूरत लगता है। बैकग्राउंड नॉइस फिक्स करो, किसी ने लिखा है? अरे मेरे कहाँ से आ रही है? कुछ हो रहा होगा, भजन हो रहा होगा। ओके भाई, अब वो तो फिक्स नहीं कर सकते या, बट मेरे को मतलब जैसे तुम बोल रहे हो ना कि मूवी के बाद, खत्म होने के बाद भी यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो यही मुझे लगता है ना मूवी का एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे मैं अपने भाई के साथ गया था देखने के लिए, एंड मतलब उसको उतनी अच्छी नहीं लगी वो। उसका ये था कि यार मतलब हाँ अंडरस्टैंडेबल। हाँ वही मैं समझता हूँ वो चीज़ कि क्यों नहीं अच्छी लगी, बिकॉज क्या है कि स्पून फीडिंग नहीं होती ना मूवी, कुछ भी आपको स्पून फीड नहीं करती, प्लस एंड में भी थोड़ा ऐसा मतलब आपको लटका सी देती है। देखो पूरा मूवी का ये थीम देखो ना, कि खुद से पता लगाओ, ठीक है, खुद से पता लगाओ क्या है, और इवेंचुअली भी लाइक बताना पड़ जाता है जावेद जाफरी के किरदार को, भले ही उसे झांसा हुआ जो भी वो फलाने में बताना पड़ ही जाता है, क्योंकि लाइक नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा भाई, वो उतना इन डेप्थ नहीं जा रहा। तो मे भी शायद वो अपना लाइक बॉलीवुड के पूरे स्टोरी टेलिंग के इकोसिस्टम पे वो क्रिटिक हो, ऑडियंस के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो मे बी ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो हम लोग इस चीज़ को, और ये लाइक एंटायरली कुछ और ही हो। हाँ आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ओवर थिंकिंग वाली चीज़ भी टेक ओवर कर, एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। पता है देखो ये होता है कि जनरली जब तुम किसी भी चीज़, किसी भी कहानी को अधूरा छोड़ देते हो ना, और उसमें बीच में, इनफैक्ट तुम उसकी एंडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब तुम अगर उसके बीच में भी गैप्स छोड़ देते हो, तो पीपल टेंड टू ओवर थिंक, पीपल विल ट्राई टू, वो तुम्हारा ब्रेन खुद ही करेगा, इट विल ट्राई टू फिल इन दोज गैप्स। ये हमेशा तुम कौन सी शटर आइलैंड थी ना, शटर आइलैंड आई थिंक, नहीं इंसेप्शन की एंडिंग देख लो, ठीक है, इंसेप्शन की एंडिंग में वो लट्टू घूम रहा है, तो तुम योर ब्रेन वांट्स टू फिल दैट गैप, तुम्हें चाहिए वो क्लोजर। वही तो शटर आइलैंड के साथ में भी यही है। यस,
और फिल्म मेकर तो जिन भी क्लियर चीजें, कट आंसर भी नहीं बताता, वो बोलता है कि भाई मीनिंग वो है जो आप लेकर जाते हो। यप यप यप, ये उस तरीके की फिल्म है। और कोई लेजी भी नहीं है ना कि हाँ मतलब बना दिए सिनेमा से, भाई बहुत ही वेल थॉट मूवी है नहीं और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत लेजी नहीं है, कमाल की बिल्कुल है। भी लेजी नहीं है, ना ना ना। ये सारी चॉइसेस हैं भाई, ये सब डेलिबरेट चॉइस है पूरी फुल। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं वैसा नहीं, नहीं नहीं। सारी चीजें वो मतलब, अब यहाँ पे स्पॉइलर हैं थोड़े से, ठीक है, माया सबो को लेके, अगर तुमने नहीं देखी है तो प्लीज जस्ट स्टॉप हियर। यस। अरे वो तो था एक कोई साउथ की मूवी नहीं थी, बड़ी एक्सपेरिमेंटल आई थी, एक कोई एक्टर था, UI करके कुछ था ना, हाँ वो, कन्नड़ा मूवी थी। हाँ कन्नड़ा मूवी थी। तो वो देख के लगता है कि यार हाँ आपका लाइक रूट सही था, बट आपको मास भी होना है क्योंकि आपको फिल्म बेचनी है। हाँ, और आपको अपना लाइक थ्योरी भी बतानी है, सोसाइटी का डॉगमा भी इंट्रोड्यूस करना है, तो सब ऐसा ही लाइक घसपस करके बना दिया आपने। ये नहीं ये, एंड उसमें भी आप एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हो ना, कि जो हाँ वर्ल्ड आपने इन्विजन किया है वो दिखने में ऐसा लगता है कि कभी है कभी नहीं है। भाई इसमें पूरा एकदम मतलब हाँ हाँ जो अब वो सोचने के लिए फिल्म मेकर कुछ भी सोच सकता था, हाँ हाँ ठीक है, बट उन्होंने वो कहानी ऐसे सेटिंग में रखी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है फिल्म करना, कि चलो VFX से भर देंगे, ऐसा नहीं, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है जितने में पिक्चर बना सकते हो उस हिसाब से कहानी लिखी है और उस हिसाब से बना के दिखाया है। भाई True. वो लाइक एंड का पता है, बहुत सिंपल कहानी में, मतलब बहुत ओवरब्लोन नहीं था रिवील मेरे लिए, लेकिन वो जो लाइक सोने पे सुहागा बनाया ना, उसको बड़ी बात बनाई परफॉर्मेंस ने। जब वो रिवील होता है और जावेद जाफरी की जो परफॉर्मेंस पीक करती है एंड में, ओह माय गॉड भाई, ये बात इसके लिए कितनी बड़ी है यार, और वो आप आंखों से फील कर पा रहे हो। मैं डैम भाई मुझे बुरा लग रहा है। उसके लिए वो बात इतनी बड़ी है हाँ क्योंकि तुम अगर याद करो तो जब वो पहली बार वो कहानी सुनाता है, हाँ, तो पहली बार में वो उसी सेंटेंस का यूज करता है सामने वाले को वो करने के लिए, गिराने के लिए, राइट। सो इट वो दिखाता है कि उसके लिए वो चीज कितनी वो है, टैबू है। तो मतलब वो, हाँ। भाई और साथ में जो एक वो था ना कि यार मतलब कोई भी कैरेक्टर ना तुम्हें उसमें नॉर्मल नहीं लगेगा, लाइक एवरीवन हैड देयर ओन क्रेजी, वो मतलब सभी पगले हैं उसमें। वो चीज भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है कहीं पे। तुम्हें कहीं पे जावेद जाफरी का कैरेक्टर नॉर्मल लगेगा, कहीं पे तुम्हें वो बहुत ज्यादा पागल लगेगा, कहीं पे तुम्हें वो लड़की नॉर्मल लगेगी, कहीं पे वो बहुत ज्यादा पागल लगेगी। सो ये